117 साल बाद केंद्र सरकार ने नए रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का मसौदा पेश किया है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने मॉडर्न, ऑनलाइन, पेपरलेस और सिटीजन सेंट्रिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू करने की तैयारी की है। इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर लोगों से 30 दिन के भीतर यानी 25 जून 2025 तक सुझाव मांगे हैं। आप चाहें तो सुझाव भेज सकते हैं, लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा। हमारे साथ स्नेहिल गौतम है, चीफ ऑफ ग्रोथ एंड मार्केटिंग ऑफिसर हाउसिंग.com के। स्नेहिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि केंद्र सरकार ने देश भर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नया बिल पेश किया है। आम लोगों से इस बारे में सुझाव भी मांगे गए हैं। आप इस बिल पर क्या राय रख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि पहला जो सबसे बड़ा फायदा है वो कन्वीनियंस है। दूसरा, इससे मुझे लगता है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में और आएगी। तीसरी जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की भी बात करता है। ये नए अथॉरिटीज की बात करता है, नए हायरार्की की बात करता है। ये बात करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की पोस्ट की। ये बात करता है एडिशनल असिस्टेंट आईजीआरस की बात की। और उनको अकाउंटेबल भी बनाता है और उनको राइट टू रिफ्यूजल देता है। और साथ ही साथ यूजर को राइट टू काउंटर भी देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें ब्रॉड तरीके से तो इस इनिशिएटिव को इस इनिशिएटिव से चीजों को ट्रांसपेरेंट बनेगी, चीजें कन्वीनियंट बनेंगी यूजर्स के लिए। फ्रॉड और लिटिगेशन प्रिवेंट करने में बहुत ही फायदा देगा। और एक तरीके से अकाउंटेबल अथॉरिटी भी बनाने की भी बात करता है। स्नेहिल जी, हर राज्य की अलग व्यवस्था है, भौगोलिक स्थिति है, कानून और भूमि से जुड़ी जरूरतें और प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में पूरे देश के लिए एक रजिस्ट्रेशन को लेकर व्यवस्था कितनी कारगर होगी? जमीनी स्तर पर इसे लागू करना कितनी बड़ी चुनौती होगी? इसमें आप ये समझना जरा जरूरी है कि लैंड प्राइमरली स्टेट सब्जेक्ट है। सो आपको दोनों एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि एक तरफ आप रेरा का एग्जांपल लीजिए और एक तरफ टेनेंसी लॉ का एग्जांपल लीजिए। रेरा में आपने देखा कि हर स्टेट ने वक्त लिया लेकिन अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया है। और आज पूरे कंट्री में रेरा इम्प्लीमेंटेड है और काफी कारगर साबित हो रही है। दूसरी तरफ टेनेंसी लॉ है जो बहुत ही कम स्टेट्स ने उसको आपने देखा होगा कि एक्सेप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया। तो रेरा मेरा 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 क्यों सक्सेसफुल रहा, उसका एक ही रीजन है कि उसका समय आ गया था। मुझे अब लगता है कि इस लॉ का भी वक्त आ गया है। और ये स्टेट अपने हिसाब से इसको करेगी और ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम बनेगा। टीथिंग इश्यूज आएंगे जैसे रेरा में भी आए थे। और इसको फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। स्टेट इस पे अपना समय लेगी बिल्कुल। और फिर स्टेट्स को रेडी होना पड़ेगा। फिलहाल देश में प्रॉपर्टी का डाटा, जियो टैगिंग दस्तावेज पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है, काम अभी चल ही रहा है। ऐसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सटीकता कैसे सुनिश्चित होगी? देखिए दीपक जी, गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो 95% लैंड रिकॉर्ड आज डिजिटाइज हो रखी है और आज भी चलती रहेगी। और ये मेरे हिसाब से ऐसी चीज है जो कि चलता रहेगा, ये सिलसिला डिजिटाइजेशन का। करेक्ट। हम इसको टेक्नोलॉजी के हेल्प से, मैं जैसे देखता हूँ, ये चीजें और एक्यूरेट होंगी। आज भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसमें कि मैनुअल इंटरवेंशन है। टेक्नोलॉजी से चीजें बेहतर होंगी। मैनुअल एरर होने का मुझे लगता है कि स्कोप हटेगा। और टेक्नोलॉजी साथ साथ में इवॉल्व भी होगी तो हो सकता है कि शुरू में टीथिंग इशू आए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें 5 से 10 साल, तो टेक्नोलॉजी आपको ऐसा सिस्टम बना के देगी कि इसमें होने का आज के दौर से काफी काफी कम होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी मेरे हिसाब से। स्नेहिल जी, प्रॉप्टिक के नजरिए से आप इस बिल को कैसे देखते हैं? आपकी जैसी कंपनियों के लिए कितना फायदेमंद ये होगा? क्या ये बिल ऑनलाइन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में भरोसे को बढ़ाएगा और प्रॉपर्टी लिस्टिंग को ज्यादा पारदर्शी और वेरीफाई करना आसान बनाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही कदम है। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साथ साथ बढ़ेगा, तो एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम बनेगा जो कि हर स्टेट का अलग अलग होगा। और प्रॉप्टेक कंपनीज को इन सारे स्टेट के एपीआई से और उनके वेबसाइट और ऐप के माध्यम से वो करेक्ट। चीजें नेशनल लेवल पे बनानी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है इससे काफी ट्रस्ट बढ़ेगा और इन जनरल आप देखेंगे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में काफी वृद्धि होगी इससे।